सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ सतपुरुष सदगुरु साहब रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की मोहि। सुंदर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन। सदगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन पूजा कुर्बान। नराकार निर्वेशम कालजाल भय भंजनम। निर्लिपम निज निर्गुणम अकल अनुपवे सुन्नधनम। सोहम सोति समाप्तम सकल समानानि रतिलय। उजल हिरंबर हरदम्बम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्य तम जो सुमरे सिद्धि होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मलाऊ। गणनायक देवन देवा चरण कमल ल्योलाऊ। आदि अंत कम सेवा परम शक्ति संगीतम। हृदय सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन्मन्नर पूशीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शीश सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरेगा वरुण धर्मराय ध्यावे। सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों को पुण्यकारी में आत्मा को सभी साथ संगति वाले भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं परमात्मा की कृपा से। हम लोग पढ़ रहे हैं मुक्ति बोध सुमरन के अंक का सरलाथ हम लोग परमात्मा के प्यार से पढ़ रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं पेज नंबर 77 में हमने वाणी नंबर 105 का हमने सरलार्थ देख लिया था। 104 का भी सरलार्थ हमने देख लिया था। ठीक है कि उसमें किस तरीके से काशी के क्रोध की परमात्मा ने यहाँ पर उसका खंडन किया है कि काशी में जो भी ब्राह्मणों के द्वारा जो भी भ्रम फैलाया गया था कि क्रोध करने से क्या होगा, क्रोध करने से क्या होगा, आपको सीधे काशी में स्थान मिलेगा, आपका स्वर्ग में स्थान मिलेगा। तो परमात्मा उसके बारे में गलत फहमी को दूर करते हुए बोलते हैं कि यदि इस प्रकार से यदि हर किसी को सिर्फ सुसाइड करने से क्रोध से ही मुक्ति मिल जाती तो फिर इतना सब कुछ भजन पूजन करने से मतलब ही क्या निकलता। आगे परमात्मा 106 वाणी नंबर 106 का सरलाथ लिखते हैं 77 में मुक्ति बोध सुमरन का अंक सरलाथ पेज नंबर 77 में। सुदामा जी को धनी बनाया। कथा श्री कृष्ण जी तथा ब्राह्मण सुदामा जी सहपाठी थे, क्लास फेलो थे। शिक्षा काल में दोनों की घनिष्ठ मित्रता थी। शिक्षा के उपरांत श्री कृष्ण जी द्वारका के राजा बने। सुदामा जी अपने पारंपरिक कार्य कर्मकांड करके यजमानी करने लगे। वे वास्तव में ब्राह्मण थे। ग्रंथों के अनुसार अपने जीवन को चलाते थे, परंतु ऋषियों को ही ग्रंथ के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान नहीं था। इस कारण से साधना शास्त्र त्यागकर मनमाना आचरण करना जो गुरुजी ने बताया हुआ था वही करते थे, जिससे वर्तमान में कोई उत्तम लाभ नहीं हो रहा था। श्री सुदामा जी किसी यजमान को भ्रमित करके रुपये या अन्य पदार्थ नहीं लेते थे। केवल अपना व परिवार का भोजन तथा कपड़े आदि आवश्यकता वस्तु हुई तो ले लेते थे। कोई क्रियाक्रम करवाने नहीं आया। भोजन की समस्या पूरे परिवार को हो गई। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि आपके 4 पुत्र छोटे छोटे हैं, भूख से बेहाल हैं। आप कहते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, वे द्वारका के राजा हैं, आप कुछ धन मांग लाओ। हम लोग देख रहे हैं सुमरन के अंग सरलाथ पेज नंबर 78।
आप कहते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, वे द्वारका के राजा हैं, आप कुछ धन मांग के लेके आओ। ये आपको मना नहीं करेंगे, क्योंकि आप कहते हो कि शिक्षा काल में आपके परम मित्र थे, वे आपके साथ घर आते थे और इकट्ठा खाना खाते थे। सुदामा जी ने कहा कि ब्राह्मण मांगता नहीं है। ओए होए, कितनी प्यारी बात परमात्मा ने यहाँ पे लिखी है कि सुदामा जी ने कहा कि ब्राह्मण मांगता नहीं है। परमात्मा कहते हैं मांगन से मरना भला, या फिर मांगन से करके खाना भला। अपने कार्य कर्मकांड आदि करके दक्षिणा ले सकता है, करके दक्षिणा ले सकता है, बल्कि हमें ये आदेश नहीं है कि हम किसी प्रकार के कर्मकांड करके किसी से दीक्षा लेवें। श्री कृष्ण जी मेरे यजमान भी नहीं हैं, इसलिए मेरा सिर नीचा हो जाएगा। यदि मित्रता समाप्त करनी है तो मित्र से कहो कुछ दो। यह गलती सुदामा विप्र नहीं कर सकता, तब भूखा मर सकता है। कितनी अच्छी परमात्मा ने बात लिखी है कि यदि मित्रता समाप्त करनी हो तो मित्र से कहो कुछ दो। और आज के समय में संसार की यही वास्तविकता है, संसार की यही वास्तविकता कहते हैं कि हम किसी को मित्र तब तक नहीं बनाते हैं जब तक वो हमें कुछ देने के लिए तैयार नहीं होता, या हमें नहीं लगता है कि वो कुछ दे सकता है। ये जगत की बात होती है। इसलिए परमात्मा ने साध संगतियाँ चालू कराई हैं कि भाई मित्र से समाप्त करनी हो तो मित्र से कहो कुछ दो। साध संगतियों में किसी प्रकार से आपसे कोई भी चीज़ ना मांगी जाएगी ना कुछ की जाएगी। हाँ, आपको स्वयं जितना कंट्रीब्यूशन करना है आप वहाँ पर कर सकते हो। और वैसे तो परमात्मा ने अब सबके घर में घना धन भर चुके हैं, तो जितना आवश्यकता होती है वो उतना हो जाता है, अन्यथा अब किसी से मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि जिसने पूर्व जन्म में दान धर्म नहीं किया अगले जन्म में निर्धन ही रहता है। ओए होए, कितनी अच्छी बात लिखी है परमात्मा ने। शास्त्रों में लिखा है कि जिसने पूर्व जन्म में दान धर्म नहीं दिया वह अगले जन्म में निर्धन रहता है। परमात्मा ने यहाँ पर बताया है कि सबसे उत्तम दान होता है ज्ञान यज्ञ का दान होता है। ज्ञान यज्ञ का दान, जो भी आपने तत्व ज्ञान सीखा हुआ है उसको आपको क्या करना, दान करना, क्योंकि ये सब दानों में सबसे श्रेष्ठतम दान होता है। मैंने पूर्व जन्म में कोई धन दान नहीं किया होगा इसलिए मैं निर्धन हूँ। कौन सोच रहे हैं? सुदामा अपने मन में सोच रहे हैं कि मैंने पूर्व जन्म में कोई दान नहीं किया होगा इसलिए मैं क्या हूँ, निर्धन हूँ, मुझे धन नहीं मिल सकता। पत्नी ने चारों पुत्रों को उसके सामने खड़ा कर दिया, जो एक रोटी को एक दूसरे से छीनने की कोशिश कर रहे थे, जो मिश्राणी ने छुपा रखी थी, जो रात को बासी बची थी। यह सोचा कि एक का भी पेट नहीं भरेगा, कौन से बच्चे को दूं, इसलिए उसको छुपा कर रखा था। एक लड़के के हाथ लग गई, उसने अपने छीना झपटी कर रहे थे। मिश्राणी ने कहा आप इन बच्चों के लिए मांग लाओ। यह दृश्य देखकर सुदामा एकांत में जाकर परमात्मा से विनय करने लगा तथा आंखों में पानी भर आया। परमात्मा से विनय करने लगा और उन्होंने क्या कहा, आंखों में पानी भर आया, परमात्मा से विनय करने लगा। हे प्रभु, यह क्या दिन देख रहा हूँ, मुझे पूर्व जन्म में कोई मार्गदर्शक ठीक नहीं मिला जिस कारण से मैंने दान नहीं किया। कितनी परम पवित्र बात यहाँ पर लिखी है परमात्मा ने, कि परमात्मा क्या लिख रहे हैं देखिए, कि जिस कारण से मुझे पूर्व जन्म में कोई मार्गदर्शक ठीक नहीं मिला, इस कारण से आज हम क्या है यहाँ पर हो रहे हैं। यदि हमें पूर्व जन्म में यदि सदगुरु रामपाल जी अथवा यदि कोई अच्छे सदगुरु जी नहीं मिलते या रामपाल जी ही नहीं मिलते तो हम आज तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। हम सब वो आत्माएँ हैं जो पिछले जन्म में 650 वर्ष पहले या गरीबदास जी के समय में, उसके पहले कभी समय परमात्मा ने हमें अपनी शरण में लिया था, लेकिन किसी कारणवश हम अपनी भक्ति को पूरी नहीं कर पाए थे और ये पिछली पीढ़ी तक परमात्मा को लेके आना था और उसके साथ ही साथ हमें इस जन्म में उनको पार करना था। इसलिए परमात्मा ने यहाँ तक सब कुछ खींच के लाने के लिए क्या करी थी, सारी क्रियाएं करी थी। तो यदि हमें पिछले जन्म में हमारे परमात्मा हमें रक्षा नहीं करते तो हो सकता है आज भी हम यहाँ पर नहीं होते। परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, मुझे पूर्व जन्म में कोई मार्गदर्शक ठीक नहीं मिला। कौन कह रहा है? ये सुदामा जी कह रहे हैं। जिस कारण मैंने दान ही नहीं किया। भाई मैंने दान ही नहीं किया, मैंने सुपात्र को दान नहीं किया। कहने का भाव ये है कि उन्होंने किसी सुपात्र को दान नहीं किया होगा तो कुपात्र को दान किया होगा। क्यों? हमने अभी परमात्मा ने हमको सुखदेव जी की कथा सुनाई थी कि सुखदेव जी क्या कहते हैं कि एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़े सब ठाटा, अंतकाल सब बारंबाटा। जिसने पिछले जन्म में जिससे जितना भी क्या लिया होगा, दान धर्म लिया होगा या किसी भी कैसा पैसा हड़पा होगा, उसके जन्म में वो सब उसके पुत्र बन के या उसकी पत्नी बन के क्या करते हैं, वो इस जन्म में या उसका भाई बन के या बहन बन के वो इस जन्म में आ जाते हैं, है ना। प्रेमवश भी हो सकता है और वहाँ तक हो सके तो सुखदेव जी ने कहा है कि अंतकाल सब बारंबाटा, ऋण संबंध सबका जुड़ा रहता है, कौन किसका हिस्सा रहता है और इस प्रकार से वो सब लोग अपना अपना हिस्सा बारंबाटा उसके व्यक्ति के मरने के बाद या उसके जीते जी उसको सुख में नहीं रहने देते और उससे क्या करते थे, छीन लेते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा था भक्ति करने से आपके शुभ कर्म क्या होंगे, वो फलीभूत होंगे और आपके जो अशुभ कर्म होंगे वो आपको अटैक नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे।
कहने का भाव ये है, यदि भक्ति नहीं करी पिछले जन्म में तो इस जन्म में आपका जीवन नरक हो सकता है। और वैसे भी परमात्मा कहते कि दुख भला दारिद्रता पल बलिहारी, उस दुख का जो पल पल नाम रटावे। सुख होने पे इंसान का होता है मौज मस्ती करने लग जाता है, भूल जाता है, इसलिए वो दुख भला है। थोड़ा बहुत जो परमात्मा हमें दुख दे रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, हमारे हित के लिए, ताकि हम परमात्मा को याद करना है, उससे मांगना ना भूल जाएं। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, तो हे प्रभु मुझसे ये भूखे बच्चे देखे नहीं जाते। ओह उन्होंने कितनी अच्छी बात कहा, मुझे मत दीजिए लेकिन इसके लिए अवश्य दीजिए। परमात्मा हम लोग को खाने के बाद की आरती में जो अन्नदेव की अन्नदेव की दूसरी आरती होती है उसमें परमात्मा क्या कहते हैं कि बूढ़ बाकले दिए विचार भई चकवे कई। बूढ़ और बाकले दिए विचार भई चकवे कई। आपको यदि इसका सरलाट पता होगा तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर परमात्मा क्या लिखना चाहते हैं। हे प्रभु मुझसे ये भूखे बच्चे देखे नहीं जाते, या तो मुझे मार दो या फिर इन चारों को अपने पास बुला लो। बेचारा परमात्मा से प्रार्थना कर दे कि भाई मेरे से तो इनकी दुर्गति नहीं दिखी आती, या तो मेरे को ही क्या कर लो यहाँ से उठा लो, या तो फिर इनको यहाँ से क्या कर लीजिए उठा लीजिए। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, इतने में परमेश्वर कबीर जी एक यजमान का रूप धारण करके आए। वो एक यजमान का रूप धारण करके आए। उसने परमात्मा कहते हैं परमात्मा आत्मा का साथी होता है। क्या लिखा है, परमात्मा से विनय करने लगा। किससे विनय करने लगा, वो परमात्मा से विनय लगा। उसने कृष्ण से मदद नहीं मांगी, कृष्ण से मदद मांगने की जो थी वो मिश्राणी की थी, या फिर उनकी पत्नी जिनका नाम सुशीला था मिश्राणी थी, उनके घर की जो गृह लक्ष्मी थी उनका कहना था कि भाई जाओ आप जाके क्या करो, किसी से लेके आओ, द्वारिका के राजा से आप मांग के लेके आइए। लेकिन उसने क्या कहा, नहीं, मांगन से सुदामा जी ने कहा कि ब्राह्मण मांगता नहीं है। ब्राह्मण क्या नहीं करता, वो मांगता नहीं है। फिर आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि परमात्मा से विनय करने लगा तथा आंखों में पानी भर आया दृश्य देख के। फिर क्या कह रहा, फिर ब्राह्मण ने इसने में परमेश्वर कबीर जी एक यजमान का रूप धारण करके आया। परमात्मा धर धर रूप विशाल अंग खेले आदि और अंत। तो परमेश्वर कबीर सदगुरु रामपाल जी एक यजमान का रूप धारण करके आए और ढेर सारा सूखा सीधा आटा चावल दाल खांड घी नमक मिर्च आदि बच्चों के कपड़े देकर वहाँ से चले गए, है ना। ब्राह्मणी ने तुरंत भोजन बनाया, बच्चों को परोसा। इतने में सुदामा जी आंसू पोंछकर रसोई की ओर गया तो देखा बच्चे खाना खा रहे हैं। ओए होए, परमात्मा को अपने भक्तों का दुख एक क्षण भी नहीं देखा जाता। आगे परमात्मा क्या कहते, पूछने पर पता चला कि कोई भक्त आया था, वह सामान दान कर गया। सुदामा जी ने पूछा कि क्या नाम बताया था। पत्नी ने कहा दामोदर नाम बताया था। ओए होए, दामोदर नाम यहाँ पर अपना बताया था। सुदामा जी ने अपने दिमाग पर जोर दिया, कोई तो दामोदर नाम का यजमान उनका नहीं था, उस नाम का कोई भी व्यक्ति नगरी में ही नहीं था। ओए होए, कितनी अच्छी बात है कि उस व्यक्ति नगरी में ही नहीं था। उस दिन के अतिरिक्त 3 दिन का राशन पूरे परिवार का था। पत्नी ने फिर आग्रह किया कि आप श्री कृष्ण से कुछ मांग कर ले आओ, तो सुदामा ने हाँ कर दी। ओए होए, यहाँ पर बेचारे के साथ थोड़ी सी उसकी गलती हुई। खैर वो जीव बुद्धि का था, उसमें अपन नहीं कह सकते। परमात्मा क्या कहते हैं, या 7 समुंदर आड़े पड़ी तो भी मैं क्या करके तो भी देऊँ। 7 समुंदर यदि तेरी भक्ति यदि तेरे पास है, और 7 समुंदर का भी यदि आड़ा पड़ा है तो भी भैया हमने किसका रखा मार। तुम देख लो, युगन से पूछ लो, हमने किसका उसको मार के रखा। और मारने की बात है ही नहीं, वो तो हमारा पिता है, वो हमारा परमात्मा है, वह हमारे परम पूज्य पिताजी हैं, वो हमारा पतिदेव है। वो हमें ऐसे कैसे देख सकता है, आप ये खुद सोचिए। ये कॉमन सेंस की बात होती है भाई, कि परमात्मा के लिए हम सब क्या, हम उसके बच्चे हैं। वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। हम हमारी ही गलती के कारण भले यहाँ पर आ गए, फिर भी परमात्मा क्या कहते हैं कि तुम्हारी गलती के कारण तुम यहाँ पर आए हो, लेकिन फिर भी मेरे से ये देखा नहीं जाता है, तुम्हारा दुख मेरे से सहा नहीं जाता है। तुमने जो भी गलती करी उसके बावजूद भी मैं तुमको यहाँ पर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरा अंश हो, तुम मेरे बच्चे हो। मुझे मालूम है कि मैंने किस तरीके से तुमको पाला पोसा और बड़ा किया है, और ये मेरी खेती है, और मेरी खेती को मैं किसी और को ऐसे उजाड़ने नहीं दे सकता हूँ। परमात्मा काल के लिए ये चीज़ कह रहे हैं, मैं अपने बच्चों को इस तरीके से किसी और को दुखी करते हुए नहीं देख सकता, भले उन्होंने मेरे साथ कितना भी गलत व्यवहार किया। आज परमात्मा ने कभी किसी के ऊपर FIR नहीं करी, कभी किसी को नहीं कहा। परमात्मा के साथ कितने लोगों ने जुल्म नहीं किया, कितना काल ने जुल्म नहीं किया, लेकिन परमात्मा ने क्या कभी किसी के साथ कुछ किया गलत नहीं किया। परमात्मा सिर्फ एक ही वचन से काल को दिया था कि तुमको मैल खाने पड़ेंगे और तुम्हें कभी सतलोक में स्थान नहीं मिलेगा। उसके पश्चात भी काल ने उस छोटी सी चीज़ के कारण काल ने इतनी दुष्टता करी कि वो पूरी सृष्टि का दुष्टपना यदि आप किसी एक में रख दो तो वो काल में है। परमात्मा वही कहते हैं। क्या तो बात ये थी कि भाई सीधी सिंपल सी बात है कि परमात्मा अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकता है। इंपॉर्टेंट थिंग ये थी कि परमात्मा अपने भक्तों के लिए, बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है। परमात्मा ने क्या बताया, परमात्मा ने जब अन्नदेव की आरती का जब सरलाद किया था तो परमात्मा ने ये बताया था कि सनक सनंदन नारद मुनियन
ये सब कौन होते हैं? क्या ये मांग के खाते हैं? नहीं, परमात्मा इनको ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, दे देता है। स्वर्ग में क्या कोई खेती करता है? नहीं करता होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ें क्या होती है, समय अनुसार सब कुछ चीज़ क्या होती जाती है, फलती फूलती चली जाती है। वही बात है कि भाई परमात्मा के ऊपर क्या करना चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए। द्रौपदी ने विश्वास किया था कृष्ण के ऊपर, लेकिन वहाँ पर कौन आए थे? परमात्मा ही आए थे, जिन्होंने अक्षय पात्र को वहाँ पर क्या किया था, उनको देने की एक प्रकार से युक्ति लगाई थी कि नहीं, इनको हमको क्या करना पड़ेगा, अक्षय पात्र में देना पड़ेगा। अन्नदेव की आरती में सब लिखा हुआ है। ठीक है, आगे परमात्मा क्या लिखते हैं? पत्नी ने फिर आग्रह किया कि आप श्री कृष्ण जी से कुछ मांग कर ले आओ। सुदामा ने हाँ कर दी। अब उसकी जितनी बुद्धि थी, उसकी उतनी ज्ञान योग खुला था, उसको उतना ही क्या होता मालूम था, फिर भी उसने क्या किया, नहीं, अब उसको वहाँ पे जाना पड़ा। यदि वो उस पर दृढ़ रहता कि भाई मांगन से मरना भला करने से, तो परमात्मा उसकी अवश्य सहायता करता, कुछ न कुछ तो कर देता। क्योंकि हमको मांगना किससे है? परमात्मा कहते हैं भाई परमात्मा ही देने के योग्य होते हैं। पूरी सृष्टि में दाता एक ही राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक ही राम होता है, भिखारी सारी दुनिया। अरे भाई काल ने भी तो परमात्मा से मांगा था। 33 कोटि देवी देवता ने कौन किसका कर रहे हैं? वो कबीर परमात्मा की तो भक्ति कर रहे हैं। भले वो जोगजीत के रूप की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनको उसका फल, उसकी भक्ति का फल तो उनको क्या हो रहा है, मिल रहा है ना। उन सब को क्या हो रहा है, उनके कारण ही, सदगुरु रामपाल जी के कारण ही उनका सबका अपना अपना क्या हुआ है, सबके अपने अपने लोग क्या है, स्थापित है। यदि वो मंत्र जप नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो उनका पद वहाँ से क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। पद से गिरने का मतलब है कि वो उस पद को छोड़ देंगे, वो नीचे जाएंगे, और उसकी जगह फिर कोई और क्या होगा, उसकी जगह कोई और जाएगा। काल भी के साथ भी यही होगा। काल जब तक कर रहा है, जब तक उसकी भक्ति चल रही है तब तक चल रही है। जिस दिन उसकी भक्ति खत्म हो जाएगी, वो भी वहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। उसकी जगह कोई और दूसरा काल आ जाएगा, वो फिर बेचारा 84 लाख योनि में जाएगा। बट इन दोनों का जो पद है वो लगभग सेम होता है, क्योंकि परमात्मा ये खुद ही डिसाइड करते कि ये कब चेंज होंगे करके। हमारे ऐसा नहीं हो सकता इनके साथ, ये परमात्मा खुद ही करते हैं कि भाई अब काल ये है, अब काल ये, अब काल ये। करोड़ों काल हो चुके हैं और आगे भी करोड़ों काल होते रहेंगे। बट ये कि सतलोक की छाया के आसपास भी काल क्या होता है, घूम नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा ने इसकी सतलोक की छाया से भी इसको क्या कर दिया है, अलग निकाल दिया है, कि ताकि ये ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। दूसरी बात, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने पद को बचाने के लिए, इंद्र को अपने पद को बचाने के लिए, और भी लोगों को अपने पद से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको सदगुरु के मंत्र जप का सहारा लेना पड़ता है। पाताल लोक में ऐसा नहीं है। पाताल लोक में तो वो परमात्मा ने उनको राज दिया हुआ है, तो वो कुछ नहीं कर सकते उसको। खैर आगे तो, परंतु मन में यही विचार था कि जाकर आ जाऊंगा, मांगूंगा नहीं। परमात्मा कितनी प्यारी वाणी लिख रहे हैं कि मन में यही था कि जाकर आ जाऊंगा, कुछ मांगूंगा नहीं उनसे। ठीक है, मांगन से मरना भला, या मांगन से करके करना भला। किसी मित्र या रिश्तेदारी में जाते समय उसके लिए घर से कुछ मिठाई बनवा कर ले जाने की परंपरा थी। परमात्मा क्या कहते हैं, छोड़ देना पिछलों की रीत, छोड़ देना पिछलों की रीत। उसके स्थान पर पत्नी ने 3 मुट्ठी यानी 250 ग्राम चावल भूनकर भक्त की चद्दर के पल्ले में बांध दी। चावल को भूंजकर उन्होंने क्या किया, पद्दर में बांध दिया। फिर हम पढ़ रहे हैं मुक्ति बोध सुमिरन कंकर सलाह, पेज नंबर 78 हो चुका है, पेज नंबर 79 हम पढ़ रहे हैं। सुदामा जी द्वारिका में तीसरे दिन शाम को पहुंचा। सुदामा कहाँ पहुंचा, तीसरे दिन शाम को पहुंचा। मैले कपड़े, टूटी जूती, एक भिखारी जैसे देश वेश में श्री कृष्ण जी के राजभवन के सामने द्वार पर खड़ा हो गया, और द्वारपाल के अंदर आने के लिए आज्ञा चाहिए। तो द्वारपाल ने परिचय पूछा, कौन हो, क्या नाम है, कहाँ से आए हो, क्या काम है? यह राजा का राजभवन है, आपको किससे मिलना है? सुदामा जी ने अपना परिचय दिया। फिर द्वारपाल ने कहा कि पहले हम महाराज जी से आज्ञा लेकर आएंगे, यदि आज्ञा हुई तो आपको मिलवाएंगे। द्वारपाल ने श्री कृष्ण जी को सब पता बताया तो श्री कृष्ण नंगे पैर सिंहासन छोड़कर दौड़े दौड़े आए और मैले धूल भरे कपड़ों समेत सुदामा जी को गले में लगा लिया और सिंहासन पर बैठा दिया। ओए होए। फिर अपने हाथों सुदामा जी के पैर धोए, नहाया, नए कपड़े पहनाए, कई प्रकार का भोजन बनवाया। खाने के लिए जो चावल सुदामा जी लाए थे उनको बड़ी रुचि के साथ श्री कृष्ण जी ने खाया। सुदामा जी के खाने के लिए कई प्लेटों में हलवा, खीर, कई सब्जी रोटी सामने रख दी। सुदामा जी को अपने घर का दृश्य याद आ गया कि आज शाम को घर पे खाना नहीं है, बच्चे भूखे बैठे हैं, रो रहे होंगे, माँ रोटी कह रहे होंगे, मैं ये पकवान कैसे खाऊं। ओए होए। परमात्मा ने यहाँ पर एक प्रकार से पतिव्रता धर्म के बारे में यहाँ पर क्या किया है, डिस्क्राइब किया है कि मेरे सदगुरुदेव जेल में बैठे हुए हैं और हम यहाँ पर क्या करें, हलवा पूरी खा रहे हैं। नहीं, परमात्मा क्या कहते हैं, पतिव्रता का अंग आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में जाएगा कि किस तरीके से हमारा जो पति है वो कहाँ रह रहा है, सतलोक में, अकय लोक में रह रहा है। हमारे यहाँ पर रास गाने, रास बरक, एक अच्छा खाना हमारे जीवा को तो टेस्ट में भी नहीं आना चाहिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो तू चाले भक्ति पर तो सर कफर पे बांध करके।
यदि नहीं खाऊंगा तो श्री कृष्ण जी को पता चलेगा कि मैं कुछ मांगने आया हूँ। ओए होए, यदि नहीं खाऊंगा तो श्री कृष्ण जी को पता चलेगा कि मैं कुछ मांगने आया हूँ। इसलिए एक गिलास लेकर धीरे धीरे खाने लगा, मतलब नाटक करने लगा खाने का। उंगलियों को बार बार मुख में चाट कर समय बिताने लगा, परंतु श्री कृष्ण की दृष्टि तो मित्र के मुख कमल पे थी। सब हाव भाव देख रहे थे। कहीं खा ले यार सुदामा, कहा खा ले यार सुदामा, क्यों उंगली चाटे है। सुदामा जी ने 2 रोटी खाई तथा खीर हलवा नाम बात खाया और हाथ धोकर बैठ गए। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि बच्चे तथा भाभी जी कुशल है, निर्वाह ठीक चल रहा है। ओए होए, अंतर्यामी परमात्मा क्या लिख रहे हैं, उनके बीच की सारी बातें परमात्मा पूरी की पूरी A to Z वैसी की वैसी दिख रही कि इनके मन में क्या चल रहा है, सुदामा के मन में क्या चला और वहाँ पर हुआ क्या। ये अंतर्यामी परमात्मा है, जिसको सारी सृष्टि के बारे में कब किसने कहाँ पर क्या किया है उसको सब पता रहता है। बदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सुदामा जी ने कहा कि तेरी दया से है भगवान हमको सुख सारा, किसी वस्तु की कमी नहीं, मेरा ठीक गुजारा है। ओए होए, उसने ये नहीं बोला जिस प्रकार से हमने क्या देखा था, परमात्मा ने एक कहानी सुनाई थी, परमात्मा ने कथा सुनाई थी हमको कि एक सुल्तान रहता है। सुल्तान क्या होता है, वो क्या करता है, राजपाट छोड़ के गुरु को धारण करता है। तो गुरु की वो आंखें वाली कहानी बताई थी शायद, तो मुझे ध्यान नहीं आ रही है। तो वही पर है कि भाई कि तेरी दया से है भगवान, जो भी कुछ है तेरी दया से, दुख है सुख है सब तेरी दया से है। तू जान, यदि तू अंतर्यामी है तो तेरे को तो सब पता ही होगा कि मैं किस कारण से दुखी हूँ, किस कारण से सुखी। मुझे उसमें जजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जजमेंट यदि हम करने लग गए होते तो हम लोग यहाँ आते ही नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो तेरी दया से है भगवान हमको सुख सारा, किसी वस्तु की कमी नहीं, मेरा ठीक गुजारा है। हमें भी परमात्मा से यही भाव रखना चाहिए, हे परमात्मा तेरी दया से सब कुछ है भगवान, हमको जो भी चीज़ चाहिए, जो भी चीज़ भक्ति के लिए उचित है वो सब हमारे पास है। अब तू जान, तेरा काम जान, तेरे को तेरे भक्त को कैसे रखना है, किसी वस्तु की कमी नहीं है, ठीक गुजारा चल रहा है। परमात्मा भी अपने सत्संगों में क्या कहा है, भाई भगवान से उतना ही मांगना चाहिए कि ये परमात्मा साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूख का रखूँ साधु भूख करना चाहे। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, श्री कृष्ण जी तो समझ चुके थे कि यह मर जाएगा मांगेगा नहीं। ओए कितनी अच्छी बात है कि यह मर जाएगा लेकिन मांगेगा नहीं, सही बात है गुरु की। और वैसे भी जो ब्राह्मण हो जाता है, जिसको ब्रह्म की पहचान हो जाती है, वो फिर अब किसी से क्या मांगेगा, वो तो सीधे परमात्मा की मुक्ति और जना और मरण से और मुक्ति के लिए क्या करेगा, प्रयास करेगा। वो फिर उसके लिए परमात्मा से कुछ और मांगना उसके लिए क्या है, नाजायज़ है, उसके लिए नाजायज़ है, या फिर उसके लिए वो चीज़ है ही नहीं। तो उसके अलावा और क्या मांगोगे। जब तुमको पता चलेगा कि सतलोक में सारे सुख है, सब कुछ वहाँ पर क्या होता है, मिलता है। हमारे लिए घरों के अन्न के भंडार भरे पड़े हैं, खाना बना बनाया मिलता है, हमारे वाहन वहाँ सामने खड़े हुए हैं, आधी पृथ्वी के बराबर क्या है घर है, वहाँ पर लाइट का बिल नहीं भरता, बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता, पानी बिन बादल के वहाँ पर पानी बरसता है। वहाँ पर कांटे नहीं लगते, वहाँ पर न्यारे न्यारे फूल बावलियाँ हैं, न्यारे न्यारे नदियाँ हैं, न्यारे न्यारे पहाड़, हीरे सोने पन्ने मोती के पहाड़ है वहाँ पर, है ना। उसके अलावा भी वहाँ पर बहुत सी चीज़ें, लाइट ऑटोमेटिकली है वहाँ पर, आप कितना भी चलो, आप कितनी भी दूर चले जाओ, आपको थकान महसूस नहीं होगी, आपको प्यास नहीं लगेगी। 1 सेकंड में आप कहीं भी रहोगे, आपको याद आएगी कि नहीं मुझे मेरे घर जाना है, तो आप 1 सेकंड में आप अपने घर में वापस आ सकते हो। आप वहाँ मरोगे नहीं। आपको जिस भी भगत के भाई से बात करना है, आप उस भगत के पास, भाई भगत के पास जाके, हंस आत्मा के पास जाके उनसे बातचीत कर सकते हो, उनसे तत्व ज्ञान की चर्चा कर सकते हो, परमात्मा का ही चर्चा कर सकते हो। आपको परमात्मा के पास जाना है तो परमात्मा के पास भी जा सकते हो। गुरु रूप में परमात्मा हमेशा सतलोक में आपके घर में विराजमान अवश्य रहता है वहाँ पर। तो वही चीज़ है, जब हमको पता चल चुका है कि भाई यहाँ पर तो कुछ मांगने लायक चीज़ है ही नहीं, उतना ही बस मांगो जितने हमारे काम चल जाए। काम चल जाए का मतलब ये है कि जितना हमसे चल जाए कि भाई ठीक है, एक नौकरी होना चाहिए। परमात्मा ने भी क्या कहा कि कुछ चीज़ें होती है जो हमारे के लिए बहुत नेसेसरी होती है, ज़रूरी होती है। जैसे कि आज के समय में गाड़ी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं आना जाना हो तो बिल्कुल ज़रूरी है। थोड़े पैसे कम से कम 20-30 हज़ार रुपये भी हमारे पास होने चाहिए। नहीं है कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा जितना लगेगा उतना करेगा। घर में 2 बच्चे हैं, कम से कम उनके हिसाब से पढ़ाई लिखाई, उनके कपड़े और उनके आने जाने का खर्चा, ठंडी में ठंडी के लिए, गर्मी में कूलर के लिए। तो परमात्मा क्या कहते हैं, जितना ज़रूरी हो सके उतना अवश्य करो, लेकिन इसमें अधिकता नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, अधिकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अधिकता होना फिर आप माया में फंसने के बराबर हो जाता है। तो खैर वही बोल रहे हैं परमात्मा कि श्री कृष्ण जी तो समझ चुके थे कि ये मर जाएगा लेकिन मांगेगा नहीं। उसी समय सुदामा जी को दूसरे कक्ष में विश्राम के लिए निवेदन किया और राज दरबार में जाकर विश्वकर्मा जी को बुलाया, जो मुख्य इंजीनियर तथा सुदामा जी का पूरा पता लिखाकर उसका सुंदर महल बनाने का आदेश दिया तथा कहा कि लाखों रुपए का धन ले जाओ, भक्त के घर
रखाना। ओए होए, लाखों रुपए का धन लेके जाओ, भक्त की कर रखाना। किसी भगत को साध संगति करवानी, उसके पास पैसा कम है, परमात्मा खुद आते हैं, क्योंकि परमात्मा कभी किसी से काम नहीं कराते। एक बात ध्यान रखिए, परमात्मा जो करते हैं खुद से करते हैं। सारी सृष्टि उन्होंने खुद रचाया, ठीक है, सारी आत्माओं को उन्होंने खुद बनाया, ठीक है। अचिंत से गड़बड़ी हो गई थी, तो अचिंत से गड़बड़ी के बाद पूरी सृष्टि परमात्मा ने फिर आगे की सृष्टि खुद रची। फिर काल को भी परमात्मा ने रचा, काल के बाद काल को भी सारा चीज़ उनको परमात्मा ने ही दिया। काल बनाने में, सृष्टि बनाने में वो नहीं था, तो उसको क्या किया, उसको ब्रह्मांड भी परमात्मा ने बना के दिया। उसके बाद जब वो नहीं हो पाया तो उन्होंने क्या किया, फिर आगे की सृष्टि भी परमात्मा ने करी। परमात्मा कहते जरूर है कि दुर्गा ने सब चीज़ नकली बनाई हुई है, लेकिन दुर्गा के अंदर प्रेरणा भी किसने करी है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही उसमें प्रेरणा है, उनकी वो शक्ति, उन्हीं की क्या है, वो पुत्री है। पहले पुत्र था, बाद में फिर पुत्री हो गई। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा हृदय कमल में बैठकर सभी के हृदय कमल में बैठा हुआ है। वो वहाँ से उनको क्या करता है, जितनी नॉलेज की उनकी चीज़ें होती है, उतनी नॉलेज की उनको चीज़ें दिखता है। ब्रह्मा करने में सक्षम नहीं है। ब्रह्मा के अंदर परमात्मा क्या करते हैं, उनकी शक्ति को विद्यमान कर होती है, तो वो उस विद्यमान शक्ति के कारण ही ब्रह्मा क्या करता है, सभी चीज़ों को रचता है, कहना चाहिए। विष्णु जी पालन नहीं कर सकते, वो कबीर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी की शक्ति है जो उनसे क्या कराती है, पालन करवाती है। आदि जितने भी देवी देवता होते हैं, सबकी जो भी सत शक्ति होती है, वो सब कुछ क्या करते हैं, परमात्मा ही कराते हैं। असत की शक्ति को काल यूज़ करता है। काल कौन करता है, काल भी परमात्मा के ही जो बंदे होते हैं, परमात्मा की जो भक्त आत्मा होती है, उन्हीं की शक्ति को उनसे डिपॉजिट करवाता है, फिर उनको यहाँ पर किसी तरीके से फंसवा देता है, फिर उनको अलग अलग युगों में अलग अलग कोई ब्रह्मा बना देगा, कहीं ब्रह्मा का भी कुछ बनवा देगा, और फिर उनसे क्या करता है, उनकी ही शक्ति को काल क्या करता है, यूज़ करता है। वो उसको मालूम है कि मेरे बस की बखत की बात नहीं है, मेरे पास इतने पुण्य नहीं है कि मैं पूरी सृष्टि को क्या कर सकूँ, चला सकूँ, नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो भी बेचारे हमारे भगत भाई बहन जो किसी तरीके से क्या हो जाते हैं, किसी कारणवश यहाँ से जो फेल हो जाते हैं, फाउल पॉइंट हो जाते हैं, वो बेचारे अटक जाते हैं, तो ये काल उन्हीं का क्या करता है, उन्हीं के कंधे पे बंदूक रख के फिर हमको आगे हमारे अगले जन्मों में हमको क्या करता है, परेशान करता है अलग अलग तरीके से। सब कुछ ये धरा काल, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि धर्मराज अन्यायी, ये काल जो है वो क्या है, अन्यायी है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि हाँ, तो राज दरबार में जाकर विश्वकर्मा जी को बुलाया, जो मुख्य इंजीनियर थे उनको बुलाया, आदेश दिया, नाम पता लिखवाए, भाई जाओ जाके इसका क्या कर दो, भाई आप सुंदर मकान या महल बनवा दो। यह कार्य 1 सप्ताह में ही होना चाहिए। ओए होए, कितनी बात कही, यह कार्य 1 सप्ताह में ही होना चाहिए। विश्वकर्मा जी ने 6 दिन में कार्य संपूर्ण करके रिपोर्ट दे दी। सुदामा जी प्रतिदिन चलने के लिए कहते तो श्री कृष्ण जी विशेष विनय करके रोके रहते, अरे भाई अब रुक जाओ, मत जाओ, क्यों, क्योंकि वहाँ पर काम उनको क्या करना था, करवाना था किसी कारण से। हाँ, एक और बात यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली परमात्मा ने नहीं लिखी है, सीधे सीधे नहीं करी है। हाँ, किसी कारणवश यदि आप साध संगति में गए हुए हो, तो साध संगति परमात्मा क्या कहते हैं, या कहीं भी आप जब प्रवचन सुनने जाते हो या सत्संग सुनने जाते हो, तो आप वहाँ पर क्या करिए, रुके रहिए। यदि कोई विशेष आग्रह कर रहा है तो उसकी परमात्मा की इच्छा मान के आप वहाँ पर क्या करिए, रुके रहिए। हाँ, यदि कोई नहीं आने के लिए टोक रहा है तो आप बिल्कुल, क्योंकि परमात्मा की लीलाएं होती हैं यहाँ पर। यदि आप साथ संगति में बैठे हुए हो, तो यदि मान लीजिए वहाँ पर पूरा भूकंप हो जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ आ जाए, पूरा धरती नष्ट हो जाए, लेकिन यदि आप साथ संगति, यदि आप परमात्मा के क्या हो, परमात्मा की यदि आप चर्चा में लगे हो, तो वो आपके ऊपर बला ऐसी टल जाएगी जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। हाँ, हमने राजा जनक की भी कहानी का, यहाँ का कथा का सारांश निकाला था। सारांश निकालने में भी यही बात आया था, यदि आप परमात्मा की चर्चा कर रहे हो, परमात्मा की जगह में आग लग जाए, भूकंप हो जाए, बाढ़ आ जाए, अरे पूरी धरती नष्ट होती दिखाई दे, लेकिन परमात्मा क्या करे, तू इस नाम का सहारा, इस सत्संग का सहारा मत छोड़। यदि तूने सत्संग को डूबते को तिनके का सहारा, तिनका क्या है, सदगुरु का नाम है, सदगुरु की महिमा है, महिमा यदि आप करोगे तो वो आपको बचा लेगी। तो इतने बड़े काल जाल से वो क्या कर सकती है, परमात्मा की एक महिमा, रामपाल कौन है, राम बन के जो पालन करता है वो रामपाल है ना। तो वही चीज़ है, तिनके का सहारा। यदि रुका जाए, कहने का भाव ये था कि यदि सत्संग करते चले जाए तो हमारे जितने भी ये होंगे, जिस तरीके से हमारी जो डुबकी खा रही है भव सागर में, जो नैया डुबकी खा रही है, उससे हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। हो सकता है परमात्मा कुछ और करना चाहता हो, हमारे लिए कुछ बेटर करना चाहता हो, लेकिन हम लोग वहाँ से निकल गए, हमने हमारी अज्ञानता वर्ष हमने उस चीज़ को क्या कर दिया, त्याग दिया। तो परमात्मा क्या कहते हैं, झाड़ा ले लिया एक प्रकार से परमात्मा ने। कहने का भाव ये है कि भाई हमें परमात्मा की भक्ति में, सुमरन में लगे रहना चाहिए। सुमरन जीवन, मरो तो तुम सुनो परो, जीवित सुमरो नित्य, कहना चाहिए। तो वही है, सुदामा जी प्रतिदिन चलने के लिए कहते तो श्री कृष्ण जी विजय विनय करके रोके रहते। अब उनको क्यों रोकना था, क्योंकि उनको मालूम था भाई जब तक विश्वकर्मा जी की रिपोर्ट नहीं आएगी तैयार होकर, भैया आज मकान इतना बन गया, इतना बन गया, इतना बन गया, इतना बन गया, तब तक वो उसको आगे क्या नहीं कर सकते, जाने नहीं दे सकते।
उसी प्रकार से ठीक परमात्मा ने भी यदि हमें को कहीं पे किसी चीज़ के लिए रोका रखा हुआ है तो हम ये मान सकते कि नहीं, परमात्मा का किसी विशेष प्रकार से क्या है, उस पर कुछ ना कुछ चीज़ तो है ही अवश्य। ठीक है। तो 7वें दिन सुदामा चल पड़ा। नए बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए थे। रास्ते में सोचता हुआ आ रहा था कि कृष्ण मेरे से पूछ रहा था कि किसी वस्तु का भाव तो नहीं है। क्या उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरा क्या हाल है? यह वही बात हुई कि मित्रता समान हैसियत वालों को भी निपटी है। इतनी देर में जंगली भीलों ने रास्ता रोक लिया और कहा कि निकाल दे जो कुछ ले रखा है। ओए होए, अब ये भी क्या है, परमात्मा के लिए एक प्रकार से। इतनी देर में जंगली भीलों ने रास्ता रोक लिया और कहा कि निकाल दे जो कुछ ले रखा है। सीधी सीधी सेम पैटर्न कहानी का कथा का वही हो रहा है जिस प्रकार से हमने देखा था अजामिल अजामिल की कथा हुआ थी। अजामिल के साथ भी ऐसे हुआ था। अजामिल नहीं, सॉरी, क्षमा कीजिएगा, हमने देखा था सदना बकरे की कथा। सदना और बकरे की कथा में हमने देखा था कि उसके साथ भी यही पैटर्न क्या हुआ था, फॉलो हुआ था। उसके साथ भी क्या हुआ था, वो भी बेचारा रास्ते में जा रहा था। रास्ते में जाने के बाद क्या कहा, उसके भी दोनों हाथ क्या हो गए, वहाँ पर किसी तरीके से काटवा दिए थे। तो कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, एट द रेट फाइनल में उसको क्या मिला, उसको फाइनल में उसको सुख मिला। सुदामा जी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, कपड़े तो नए नए पहने हुए दिख रहा था, क्या कह रहा था, कुछ भी नहीं है। भीलों ने तलाशी ली तो कुछ भी नहीं मिला। सुदामा जी की कीमती धोती कुर्ता छीन ले गए। अब जो बचा उन्होंने क्या किया, वो ही उसको छीन के ले गए। परमात्मा क्या कहते हैं, है ना। तो परमात्मा की बातें बड़ी निराली अजब है बिल्कुल, और उनको नंगा छोड़ गए। सुदामा जी की कीमती धोती कुर्ता छीन के ले गए और उनको नंगा छोड़ दिए। अब नंगा क्या करेगा, नहाएगा क्या, नहीं छोड़ेगा, सही बात है, ले जाते लूट ले जा, लेकिन ना किसी जितना लूट के ले जाना है उतना लूट के ले जा ले। फिर सुदामा जी को यह सजा अविश्वास की मिली थी। ओए होए, परमात्मा क्या कहते हैं, सुदामा जी को यह कथा अविश्वास को मिली थी। उसने क्या किया, परमात्मा पे, श्री कृष्ण पे क्या नहीं किया, उसने विश्वास नहीं किया। अब बीच की जो जगत वाले जो कहानी कहते हैं कि उनको 40 साल तक उनको क्या नहीं हुआ, उनको 40 साल तक कुछ और नहीं मिला। क्यों नहीं मिला उनको 40 साल तक, क्योंकि उन्हें 40 चने के दाने खाए थे। जब वो बचपन में, जब वो लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करने गए थे तो वहाँ पर बारिश हो रही थी, तो सुदामा जी ने 40 चने खा लिए थे। तो उनको वहाँ पर एक प्रकार से इनबिल्ट वहाँ पर क्या लग गया, उनको श्राप लग गया। उन्होंने बिना कुछ किए भगवान को नहीं कहते, 3 लोगों के स्वामी थे एक प्रकार से, विष्णु भगवान जी थे। तो उन्होंने 40 चने खाने नहीं दिए थे, तो 40 चने उन्होंने क्या करे थे, खुद खा गए थे। तो 40 साल तक उनको क्या कहते, दरिद्र का श्राप मिला हुआ था। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पहले जो भी कुछ खाओ, जो भी कुछ पियो, पहले उसको अपने प्रभु को, सद्गुरु देव को अर्पित करो, परमात्मा को अर्पित करो, उसके बाद फिर खाइए। इसी प्रकार के छोटे मोटे श्रापों से बचने के लिए, ये छोटी छोटी श्राप होती है, या अविश्वास की सज़ा होती है, छोटी छोटी सज़ाएँ होती हैं जो हमें पता नहीं चलता। इसीलिए परमात्मा ने वहाँ पर क्या बोला है कि पहले उसको अर्पण करो अपने गुरुदेव को, जो भी तुझे मिला है, कि हे प्रभु तेरे कृपा से मिला है। तो हम लोग अन्नदेव की आरती करते हैं ना, अन्नदेव की आरती करते हैं हम पहले, तो वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अन्नदेव की आरती हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि परमात्मा ने क्या बताया, जब अन्नदेव की आरती करते तो उससे हमको क्या नहीं होता, उसका भार नहीं चढ़ता। आरती अन्नदेव तुम्हारी जैसे काया पले हमारी, रोटी आदर रोटी अंत, रोटी हुकू गावे सन, रोटी मध्य सिद्ध सबदाद, रोटी देवा अगम अगाध, रोटी ही के बाजे तूर, रोटी अनंत लोक भरपूर, रोटी की है राटारम, रोटी के है रणकम, रावण मांगन गया चून, ताते लंक भैरून, मांडी बाजी खेले युवा, रोटी ही पर कैरो पानो मुका, रोटी पूजा आत्मदेव, रोटी ही परमात्म सेव, रोटी मांगी गोरखनाथ, रोटी बिना न चले जावा, रोटी कृष्ण देव को पाई, सहस 88 की शुद्धा मिटाई, तंदुल विप्र को दिए देख, रची सुदामा पुरी अलेख, आधीन विदुरगर बेजन खाई, कैरो बूने मान बढ़ाई, मान बढ़ाई सी है दूर, आजिज के है सदा हो जोड़, बूढ़ बाकले दिए विचार, भई चकवे कई बार, बीटल होकर रोटी पाई, नाम देव की कथा बधाई, धना भक्ति को दिया बीज, जाका खेत निपाया रीज, द्रौप सुता को दिए लीज, जाके अनंत बढ़ाए चीज, रोटी 4 भारे जा गाली, नरसी ला की हुंडी गाली, सावल शाह सदा की सही, जाकी हुंडी करते जड़को दूध पिलाया जान, पूजा खाए गए प्रसाद, पूजा खाए गए प्रसाद, बलि को रच यज्ञ रची अश्वमेघ, 52 होकर आयो मेघ, 3 पैंड यज्ञ दिया दान, 52 को बलि छली निदान, नितबुन कपड़ा देते भाई, जाके 9 लख बाला दाई, अवगत केशव नाम कबीर, ताते टूटे यम जंजीर, रोटी तिमिर लंग को दीनी, ताते सात पातशाही देनी,
रोटी ही के राजरूपाट, रोटी ही के हैं गस्ताट, रोटी माता रोटी पिता, रोटी काटे सभी सकल विदा, दास गरीब कहे वे दरवेशा, रोटी बाटो सदा, गरीब बुढ़िया और बाजी दजी, सुनही के आनंद, रोटी चारों मुक्ति है, काटे गले फन, एक दाने का निकास सहस्त्र दानों का प्रकाश, जिस भंडारे सन निकना सो भंडार भरपूर, काल कंटक दूर, सती अन्न देव संतोषी पावे, जाकी वासना तीन लोक में समाये। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ये तो वही खाने के बाद की आरती, खाने के पहले की आरती भी वही है, ठीक है। तो कहने का भाव ये है कि खाने के पहले आप चाहे तो आरती आती है आपको, आप आरती कर लीजिए। परमात्मा ने क्या बताया, यदि आपको आरती याद नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो हमको जो मूल मंत्र दिया गया है, मूल मंत्र मतलब जो हम जो मंगलाचरण करते हैं, तो आप मंगलाचरण से भी परमात्मा को क्या कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। मंगलाचरण से भी आप, यदि आपको आरतियाँ दोनों याद नहीं हो पाती है तो आप मंगलाचरण पहले भी कर लीजिए, मंगलाचरण आप बाद में भी कर लीजिए। कहने का भाव ये है कि परमात्मा को याद रखे कि भाई परमात्मा जो भी कुछ मुझे मिला है वो तेरी कृपा से मिला है, तेरा ही दिया हुआ है, तेरा ही सब कुछ है प्रभु। इसी प्रकार से आपकी जूठन, आपका जो बचा कुचा भोजन है, आपके इस दास को क्या होते रहे, आपकी जूठन और आपका बचा कुचा भोजन है इस दास को क्या करते रहे, हमेशा मिलते रहे। सो वही बात होती है। कहने का भाव है कि अविश्वास को मिली थी। अब यहाँ पर सिर्फ अविश्वास की सज़ा के ऊपर यदि हम बात किया जाए तो अविश्वास की सज़ा जो होती है वो काफ़ी होती है। परमात्मा क्या कहते हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एक घंट निवास में। फिर लास्ट की लाइन में क्या आता है, लास्ट की लाइन में ये आता है कि कहे कबीर सुनो बैसादो, मैं तो हूँ विश्वास में। आपने यदि घर में भोग लगाया है तो बिल्कुल आप भी बात को विश्वास करके मानिए कि नहीं, परमात्मा उसको भोग क्या करते हैं, लगाते हैं। परमात्मा ने कई भगत भाई बहनों को सतलोक ले जाकर, कई भाई बहनों के साथ में ऐसी कैसी घटनाएं परमात्मा ने करके उसको प्रमाण दिया है, 100 प्रमाण दिया है कि आप यदि घर में भोग लगाते हो तो भी परमात्मा उसको क्या करते हैं, भोग लगाने आते हैं। वो दिखाई नहीं देगा। कई बार हम मतलब परमात्मा ने दास के मुख से भी पहले कई बार बताया कि दास को क्या हुआ, वो कटोरा ऐसे आते हुए दिखाई देता है कि भाई परमात्मा ने वहाँ पर कटोरा ला के रखा हुआ है। परमात्मा कई बार चम्मच से खाते हुए लगते हैं। अब वो आत्मा की नज़रों से देखा जाएगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। आप यदि चरम दृष्टि से देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं ऐसे ही है, लेकिन जब आत्मा की दृष्टि से देखोगे तो आपको दिखाएगा नहीं भाई वो परमात्मा क्या करे, उसको उठा के उसको चम्मच के सहित खा रहे, रोटी को टुकड़े को तोड़ रहे। अब परमात्मा हर बार आपको क्या नहीं करेगा, बार बार परमात्मा आपको क्या नहीं करेगा, वो दिखाएगा नहीं कि देखो मैं यहाँ पर आना है, क्योंकि एक ही बार की बात होती है। एक ही बार में आप क्या हो जाना चाहिए, आपको भरोसा हो जाना चाहिए नहीं, परमात्मा आते हैं, भोग लगाते हैं और परमात्मा वहाँ से क्या हो जाते हैं, उसको भोग लगाने के बाद आपके लिए जूठन छोड़ के जाते हैं। परमात्मा ने कई बार सतलोक के जब वर्णन करते तब परमात्मा क्या बताते हैं, जब भी आप परमात्मा को भोग लगाते हो तो परमात्मा उसमें से पहले खा लेते हैं। खाना खाने के बाद वो परमात्मा पूरा भोजन क्या होता है, भोजन वहाँ पर वैसा कि वैसे ही रखा लेता है। परमात्मा ने भोजन कर भी लिया है, उसके बाद वो भोजन वैसी की वैसी फिर वापस के वापस वैसा हो जाता है। क्या है ये, आपने आम तोड़ा या आपने सेब तोड़ा, तो वो सेब आपने तोड़ा, आपने खाया, वहाँ पर 2 सेकंड में दूसरे क्या हो जाता है, दूसरा सेब निकल के आया। ये है परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सूर्य। तो ये हमें विश्वास करना चाहिए कि नहीं, हम भोजन के पहले भी जो भोग लगाते हैं उसमें भी परमात्मा को क्या करते हैं, भोजन करते हैं। यदि हम मान लीजिए हम कहीं भी हम जा रहे हैं, हमने विश्वास नहीं किया, तो विश्वास की बात आती है कि भाई विश्वास करिए तो विश्वास है। हमारे घर में चरणामृत रखा रहता है, क्या गुरुजी के पास से हम लेके आए थे, नहीं लेके आए थे। ये हमारा विश्वास है कि हाँ, हमारा विश्वास है कि हमारे गुरुजी का क्या है, चरणामृत है। ये चरणामृत कभी ख़राब भी नहीं होता है। क्यों नहीं ख़राब होता है, क्योंकि हमारा विश्वास है कि इसमें हमारे गुरुजी का चरणामृत है। उस अजर अमर अविनाशी का क्या है, ये चरणों का अमृत है, उनका चरणामृत का जल है। कहने का भाव ये है कि भाई विश्वास करोगे तो विश्वास सब कुछ ही होता है। यदि आपने विश्वास करके यदि मान लीजिए आप चरणामृत रोज पीते हो, परमात्मा क्या कहते हैं कि आपको किसी प्रकार का रोग शोक या जो भी उससे जितना भी लाभ आपको मिलने वाला है वो नहीं होता। फिर आप गा ही क्यों रहे हो, फिर आप पढ़ ही क्यों रहे हो, फिर आपको विश्वास ही नहीं है। गोल चरणामृत तुरंत ही पावे, 84 कटे लोक से दावे। तो क्या है, विश्वास कर रहे हो या आप नहीं कर रहे हो, ये विश्वास का अंग है। यदि आपने सदग्रंथ साहिब को पूरा पढ़ा हुआ तो उसमें विश्वास का काफ़ी अंग में काफ़ी कुछ भी लिखा हुआ है। लेकिन सबसे पहली बात है कि विश्वास कैसे करोगे आप, विश्वास करना ही बहुत ज़रूरी होता है। तो वही है, सदगुरु महिमा साहिब गरीबदास जी की वाणी से, तो गरीबदास जी कौन थे, परमात्मा थे। अब देखिए उसमें आगे परमात्मा क्या लिखते हैं आगे,
गुरु चरणामृत का महात्मा। कोटिक तीरथ सब करावे, गुरु चरणामृत तुरंत ही पावे। भाई गुरु चरणामृत तुरंत ही पावे। जो भी आप कोटिक तीरथ, अब जितने भी 84 लाख तीरथ है, जो भी कुछ है कहना चाहिए, जो भी है उतने सब तीरथ यदि आप कर लोगे तो आपको क्या होगा, उतने सब घूम फिर के आने के बावजूद भी गुरु चरणामृत तुरंत ही पावे। उन सब का फल सिर्फ गुरु के चरणामृत को पान करने से आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब वो एक अंश मात्र मिले, चाहे एक गिलास भर के मिले, चाहे उसका छोटा सा मिले, उसको आपने यदि पान किया तो उतने सारे तीर्थों का फल आपको एक साथ मिल जाएगा। ये आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। चरणामृत कदाचित पावे, 84 कटे लोक सदा। चरणामृत कदाचित पावे, यदि कभी धोखे धागड़ के सीधे तुमको मिलना आ जाता है, चरणामृत मिल जाता है, तो भी क्या होगा, आप 84 कटे लोक सदा, आप 84 आपका फंद कट जाएगा और आप सीधे कहाँ पहुँच जाओगे, उस लोक में पहुँच जाओगे। अब आप विश्वास ही नहीं करोगे कि ये है कि नहीं है, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में। कोटिक जब तब करे करावे, वेद पुराण समय मिलावे, गुरुपद रज मस्तक पर देवे, सो फल तत्काल लेवे। परमात्मा ने क्या बताया कि गुरुपद रज मस्तक पर देवे, कोटिक जब तब करे करावे। कितना भी मंत्र जप कर लो, कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, सार नाम ले लो, सतनाम ले लो, फलाना ले लो, अमका ले लो, ढिमका ले लो, वेद पुराण समय मिली गावे। अब वेद पुराण में तो ये सब चीज़ लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी परमात्मा क्या, क्योंकि हमारा वेद कौन है, हमारा वेद ये पंचम वेद है, सूक्ष्म वेद है हमारे लिए। पुराण कौन है, पुराण वो जो परमात्मा ने खुद अपने मुख कमलों से जो भी कथा कहानी सुनाई है, वो सब हमारे लिए क्या है, पुराण। पुराण मतलब होता है पुराण, इतिहास, इतिहास उनका इतिहास। ये क्या है, हम उनका इतिहास ही पढ़ रहे हैं, हम उनके पुराण ही पढ़ रहे हैं। गुरुपद रज मस्तक पर देवे, गुरुपद रज मस्तक पर देवे, सो फल तत्काल ही लेवे। जितने भी कोटिक जब तक तुमने मंत्र जप करे हो, वो तब तक तुम्हारे फलीभूत नहीं होंगे जब तक तुम गुरुपद रज मस्तक पर नहीं रहते। इसलिए हम लोग घर में भी क्या करते, दंडवत प्रणाम करते। अरे कभी ना कभी तो परमात्मा की धूल क्या होगी, लगेगी, बिल्कुल लगती होगी, क्यों नहीं लगती होगी। वही बात होता है, विश्वास का अंग, विश्वास होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो गुरुजी ने लिख दिया है, जो गुरुजी ने अपने सत्संगों में बताया है, वो फुल एंड फाइनल है। विश्वास करो उसके ऊपर। यदि विश्वास करोगे तो परमात्मा अवश्य उसका क्या होगा, क्योंकि विश्वास की भक्ति है, विश्वास की ही क्या है, भक्ति है। अभी विश्वास का अंग यदि विश्वास के ऊपर यदि बताया जाए तो ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने यदि कहा जाए तो सबसे पहली गलती क्या करी थी, जो आज तक जिसका हम भुगतमान भुगत रहे हैं, वो है अविश्वास करना। अविश्वास करना कैसे, सत्संगों में आपको सुनाया नहीं है परमात्मा ने, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से इंक्लूड करके बता देता हूँ कि जो हुआ था, परमात्मा ने जिस तरीके से ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार पर हम लोग जब अकेले लोक में थे, जहाँ पर उस समय कोई सृष्टि नहीं रची हुई थी, सब सृष्टि क्या थे, अकेले लोक में थी। अकेले लोक में सब कुछ, सारी आत्माएं पूरे अकेले लोक में थी, काल भी अकेले लोक में था। वहाँ पर हमने क्या नहीं किया, हमने विश्वास नहीं किया कि यही परमात्मा है करके। वहाँ से हमको नीचे गिराया गया, नीचे गिराया गया, हमारे कर्मों के आधार से हम क्या हो गए, नीचे गिर गए कहना चाहिए। फिर हम अकेले लोक, अगम लोक और अलग लोक में अटक गए। अब अगम लोक और हमारी इतनी बुद्धि गिर चुकी थी, हमने इतना अविश्वास हो चुका था, यह परमात्मा के प्रमाण देने के बाद भी हम लोग क्या नहीं, उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हम और उससे क्या होगा, हम उससे और ज़्यादा नीचे गिर गए, नीचे गिर गए। हमारी स्थिति कहाँ गई, हमारी सतलोक में स्थिति आ गई। सतलोक में स्थिति आई, हम वहाँ पर भी परमात्मा को हमने विश्वास नहीं किया कि ये जो दिख रहा है, ये जो आकाशवाणी कर रहा है, खैर आकाशवाणी का तो अब कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। तो ये जो परमात्मा जो हमारे साथ ही हमारे बीच में घूम रहा है, फिर रहा, हमें ज्ञान सुना रहा है, ये हमारा क्या, यही हमारा क्या है, परमात्मा यही हमारा क्या है, सदगुरु है। हमने विश्वास ही नहीं किया, हमने उनके ऊपर क्या किया, अविश्वास किया। बोलते तो रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज भी 99% जनसंख्या जो हमारी भारत देश की है, पूरे वर्ल्ड की जो 99 है, वो ऐसे बता रहे हैं, कोई एटीट्यूड है, कोई बता रहे हैं, कोई इन्फ्लुएंसर है, बता रहे हैं, कहना चाहिए अरे नहीं बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, नहीं यार क्या मोटिवेटर है, बिल्कुल ये चीज़ क्या, अविश्वास ही होता है। तो ये गंदगी, ये हमारी जो गंदगी है, ये हमारे अंदर यहाँ से बहुत पहले से चल रही है। हमें पूरा की पूरा क्या करना पड़ेगा, इसको क्लीन करना पड़ेगा, तब जाके हमारे अंदर क्या होगा, विश्वास। तो ये अविश्वास की जो सज़ा है ना, ये हमें बहुत आगे तक क्या करेगी, हमें दुखदाई हो सकती है, ठीक है। तो आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, सो गुरु सत जो सार चुनावे, यम बंधन से जीव मुक्त आवे। सो गुरु सत जो सार चुनावे, यम बंधन से जीव मुक्त आवे। गुरुपद सेवे बिरला कोई, जा पर कृपा साहिब की होई। गुरु महिमा सुखदेव जी पाई, चढ़ी विमान बैकुंठ जाए। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञानी। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ पर यही है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, भाई गुरु पे विश्वास नहीं होगा तो भाई आपके वो जो सार है, जब समझे ना सार रहे ज्ञानी, वो सार आप नहीं समझ सकते यदि गुरु की कृपा नहीं होगी।
गुरु को परमात्मा मानना ही पड़ेगा, तभी वो उसका जो सार होगा वो आपको समझ में आएगा, अन्यथा आप अज्ञानी के ज्ञानी बनेंगे, कुकर भूसे ज़्यादा। क्योंकि परमात्मा ने क्या कहा है, पंडित कोटि अनंत है, श्रोता कोटि अनंत, वक्ता कोटि अनंत है, लेकिन तत्व ज्ञान आधारी व्यक्ति कोई कोई बिरला ही एक होता है। फिर इसलिए परमात्मा कहते हैं कि भैया निकसत बिरला सूर। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, सदगुरु मिले तो अगम बता दे। अगम बतावे मतलब अगम, जहाँ से आगे कोई नहीं जानता है वही कौन बता सकता है, सदगुरु बता सकता है। आज बहुत से लोगों को लगता है नहीं ये सट्टे मार रहे हैं, या कहना चाहिए अपने मनगढ़ंत कहानियाँ बता रहे हो। उनको क्या लगता है कि सतलोक नाम की कोई चीज़ें नहीं होती है गधों को। गधा मतलब क्या, गलत धारणा। तो वही तो कह रहे हैं कि सतगुरु मिले तो अगम बात है। तो अगम की वाणी, अगम मतलब इस काल लोक के आगे भी जो गम है, जिसको कोई नहीं जान सकता, जो अगम है हमारे लिए, उसको कौन ने बताया, सतगुरु ने बताया। सदगुरु कौन है, परमात्मा है। तो परमात्मा सदगुरु कौन है, एक ही है। अविश्वास करने के लिए कोई चीज़ बचती ही नहीं है। जम की आँच ताही नहीं आवे। अब सदगुरु ने जब तुमको अगम की बात बता दी तो इतना गारंटी तुम उस पर विश्वास रखो कि वो नहीं क्या करेगा, वो जम की आँच ताही नहीं आवे। फिर जब तुमने सदगुरु को सदगुरु मान लिया, सदगुरु को परमात्मा मान लिया, सदगुरु को परम पूज्य पिताजी मान लिया, उनको शब्द स्वरूपी स्वरूप मान लिया, उनको साहिब मान लिया, तो वे तुम्हारे ऊपर यम की आँच नहीं आने दे सकते। गारंटीड है, परमात्मा ने खुद लिखा, विश्वास करना पड़ेगा। गुरु से ही सदा हित जानो, भाई गुरु से ही सदा हित जानो। गुरु ने जो कह दिया भैया वो उसका क्या है, तुम्हारा सदा हित, वो तुम्हारे हित के लिए कह रहा है। वही बात है, गुरु जी ने क्या किया, जंगली भीलों को वहाँ पर भेज दिया कालने, उसके बाद भी क्या कर लिया, जो कुछ है निकाल दिया। अजामिल के साथ क्या किया था उन्होंने, नहीं भैया को भेज दो, जप करो करके, विश्वास के साथ उन्होंने जप किया था। क्या किया, अविश्वास की सजा नहीं मिली, उसको विश्वास की, उसको विश्वास का पुरस्कार मिला कि नहीं इसने मेरे ऊपर क्या किया, विश्वास किया हुआ। विश्वास के भी कई तरीके होते हैं, विश्वास कब करना है कब नहीं करना, वो आपकी भक्ति के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की भक्ति कर रहे हो, तो किस चीज़ पे आपको क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। उसका भी अलग अलग लेवल होता है। एक समय ऐसा आता है कि भाई आपको विश्वास कर लेना है कि भाई नहीं, सदगुरु क्या पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जहाँ पर ये आप समझो परमात्मा ने कहा कि वो आपको पार कर देगा उस उतने समय में। फिर आगे तो अविश्वास की सज़ा हम और देख रहे थे। हाँ, अविश्वास की सज़ा और कहाँ पर मिली थी, उसको मिली थी, खैर उसको तो दूसरी तरीके से भी सज़ा मिली थी, लेकिन इनबिल्ट है थोड़ा बहुत। तो देखो सब चीज़ में कुछ ना कुछ कहानियाँ मिली जुली होती हैं। द्रौपदी ने अविश्वास किया था, उन्होंने अविश्वास, सदगुरु के ऊपर अविश्वास करके उसने कृष्ण को गुरु बना लिया, उसके अविश्वास की उसको सज़ा मिली। यदि वो कंटिन्यू उनको गुरु बनाए रखती शादी के बाद भी, तो उसके साथ इतनी बड़ी दुख भरी यातनाएं नहीं हुआ करती। ठीक है, अविश्वास की सज़ा मिली थी। रावण को सामने जब परमात्मा गए थे तो उन्होंने क्या किया था, एक तिनके की ओट लेके उसके 70 वार के वार को, रावण के 70 वार के वार को क्या कर दिया था, रोक दिया था। तो भी उस गधे को विश्वास नहीं हुआ कि नहीं ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कोई पराशक्ति हमारे सामने क्या करेगी, खड़ी हुई। उसको भी अविश्वास की क्या मिली, सज़ा मिली। और भी बहुत से लोग, अविश्वास भी होता है, गुरु को गुरु मानने के बाद भी बहुत सी चीज़ों में अविश्वास हो जाता है। गुरु को सदगुरु मानने के बाद भी जब आप परमात्मा मान लेते तो भी आपको बहुत सी चीज़ों में अविश्वास हो जाता है। वो अविश्वास का मेन कारण क्या है, आपको ज्ञान का आधार ना होना। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, वहाँ थी आपको तत्व ज्ञान का ना होना, ज्ञान के आधार का ना होना, वो आपके अविश्वास का क्या होता है, कारण होता है। अविश्वास का कारण तत्व ज्ञान और ज्ञान कब होगा, जब आप संगतियों में, साध संगतियों में जाएंगे, परमात्मा के सत्संगों को सुनेंगे। आप परमात्मा के सत्संग करने का कई तरीका होता है। जब आप परमात्मा से सिंक्रोनाइज हो जाएंगे तो वो सिंक्रोनाइज मतलब आपकी और उनकी बुद्धि की जो लेवल होगी, फ्रीक्वेंसी जब होगी, जब एक सी हो जाती है, तो आपको समझ में आएगा कि गुरुजी एक्चुअल में इस सत्संगों में कहना क्या चाह रहे हैं। कहने को कुछ नहीं है, सुदामा जी को अविश्वास की सज़ा मिली थी, इतनी सी बात थी, लेकिन उसके पीछे कितनी लंबी कहानियाँ एक साथ क्या हुई हैं, जुड़ी हुई हैं कि कब कब किसने परमात्मा के ऊपर अविश्वास नहीं किया और उसके कारण उसको क्या हुआ, सज़ा मिली। अनल हक कहता मंसूर, फांसी चढ़ गया बिना कसूर। और उसकी जगह सिमली ने क्या किया, उन्होंने अविश्वास कर लिया, फूल मारा, तो बेचारे उसको साथ दुख हुआ और वो उसको परमात्मा ने अजर अमर कर दिया था। हालांकि दोनों अजर अमर हो गए, जो कि कथाओं में से दोनों अजर अमर है, अजर अमर हो चुके हैं, उनके आज उनके भक्ति के गुण आखिर तक गाए जाएंगे। तो उसने विश्वास करके उसने क्या किया, झूठा मंत्र भी जप लिया, उसके बावजूद भी परमात्मा ने उसकी क्या करी, रक्षा करी। रक्षा नहीं करी कोई दिन, उसके विश्वास की परीक्षा थी। हो सकता है उसका पहला जन्म हो वहाँ पर भक्ति का, या हो सकता है उसने पिछले जन्म में कोई और चीज़ अविश्वास करी होगी, जिस कारण से उसको क्या हो रहा है, वो उसको अविश्वास की सज़ा मिली थी कि बेटा जब तक तू ये चीज़ पूरी नहीं करेगा तब तक तेरे को क्या नहीं होगा, मैं मेरी शरण में क्या करूँगा, नहीं लूँगा। अविश्वास हमें नहीं करना चाहिए आजकल, लेकिन मैनेजमेंट के साथ जो भी जुड़ी है उनको विश्वास और अविश्वास में उनको अंतर ही समझ में नहीं आता है कि गुरु का
वचन कौन से विश्वास करने हैं, कौन से विश्वास करने नहीं है, कब वो क्या कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि अविश्वास करना है जब परीक्षा ले रहे हैं तब की बात होती है इसमें, ठीक है। तो सुदामा जी को यह सजा अविश्वास की मिली थी। विश्वास की इसलिए मिली थी कि उनको ध्यान ही नहीं था कि मेरे भक्त ने मुझे कुछ, मेरे दोस्त ने मुझे या मेरे भगवान ने जो भी था उसने कुछ दिया है कि नहीं दिया। अविश्वास सिर्फ इतना ही अविश्वास नहीं है, अविश्वास पेज नंबर 79 पे नहीं है, पेज नंबर 78 पे भी है। हमने क्या बताया अभी, सतगुरु ने दास के मुख से क्या कमल निकाला है कि भैया उसको विश्वास करना चाहिए था कि दाता ही देगा। रैदास जी को इतना, दास मलुक दिया जी इतना के, दास मलुक को इतना मालूम था भाई सबके दाता राम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुआ कह गए सबके दाता राम। राम है कौन है, राम कौन है, रामपाल है, ठीक है। वही बात होती है। तो उसने विश्वास नहीं था यजमान के ऊपर, उसको विश्वास नहीं था कि कौन आया कौन नहीं। उसने परमात्मा से अरज लगाई थी तो परमात्मा ने उसको दिया। अब उसने कृष्ण के पास अरज लगाई तो कृष्ण ने उसे दिया, कहना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट एक बात थी कि उसे वहाँ पर परमात्मा पे क्या करना चाहिए था, विश्वास करना चाहिए था। इसलिए परमात्मा में छोटे छोटे सत्संगों के माध्यम से क्या होते हैं, बहुत सी चीज़ें क्या करते हैं, बताते चले जाते हैं कि किस प्रकार से हमें विश्वास करना चाहिए। तो ये विश्वास का अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास नहीं होगा परमात्मा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आपको अपने ऊपर भी विश्वास होनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक विश्वास होना चाहिए। उसको अपने को भी तोड़ना चाहिए। हम हमेशा दूसरों को नहीं तोड़ सकते। हाँ, क्या मेरा विश्वास ठीक है, नहीं है, क्या मैं मर्यादाओं पर चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ, क्या मेरी मर्यादा पूरी हो रही है, नहीं। हमें अविश्वास होना नहीं चाहिए, विश्वास होना चाहिए। लेकिन अति विश्वास भी हमारे को ले डूबेगा। जिस प्रकार से अति विश्वास बहुत सारे भक्तों को ले डूबा है, उसी प्रकार से अति विश्वास भी ले डूब सकता है। इसलिए अपने आप को झांकना सीखो। परमात्मा क्या कहते हैं, बुरा जो देखने में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो यदि मुझसे बुरा ना कोई है तो मतलब परमात्मा ने यहाँ पर कह दिया, परमात्मा ने खुद के लिए तो कहा नहीं होगा कि मुझसे बुरा ना कोई। परमात्मा ने कौन सी बुराई है ये बता दो बोला, हो ही नहीं सकती। यदि किसी ने परमात्मा को परमात्मा लिख लिया, गुरु को गुरु के रूप में लिख लिया, तो उसमें कोई बुराई हो नहीं सकती। तो परमात्मा ने क्या खुद के लिए कहा क्या, नहीं, उन्होंने खुद के लिए नहीं कहा, ये हम लोगों के लिए कहा है कि बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिले कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई, है ना। हम रोज पढ़ते हैं, हम परमात्मा ने क्या कहा, ये जो है हमारी पवित्र भक्ति बोध, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा थर्मामीटर है। हम इसको देख के पता कर सकते हैं कि हम भक्ति के किस पायदान पे खड़े हैं या फिर भक्ति के किस पायदान पे नहीं। हमने विश्वास किया है परमात्मा के ऊपर या अविश्वास का, हम अभी भी अविश्वास ही कर रहे हैं। कोटिक तीरथ सब करावे, गुरु चका प्रतिपति पावे। फिर परमात्मा ने क्या लिखा है आगे अपना, और बहुत सी चीज़ें अविश्वास के अंक के ऊपर, यदि इसके ऊपर एक प्रकार से यदि ज्ञान चर्चा करी जाए तो ये बुक पूरी कभी ख़त्म ही नहीं होगी। 3-4 साल लग जाएंगे तो भी इसके एक एक वर्ड भी कभी ख़त्म नहीं होगा कि अविश्वास कहाँ कहाँ पर हम लोग करते हैं, हमें कहाँ कहाँ विश्वास करना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है। आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं सदगुरु देव की कृपा से कि सदगुरु मिले तो अगम बतावे, गारंटेड है, विश्वास कर लो। सदगुरु बता रहे हैं तो आगे की अगम की बता रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। यम की आता ही नहीं आवे, गुरु से ही सदा हित चाहता हूँ, क्यों बोली तुम चचरा। गुरु ही है जो तुम्हारा सब जगह क्या करेगा, हित करेगा। बाकी कोई संसार का आदमी, तुम्हारे माता पिता या कोई और, वो एक लिमिट तक तुम्हारा हित कर सकते हैं, क्योंकि वो भी काल के अंतर्गत ही आते हैं। तो वो नहीं जान सकते कि कब वो तुम्हारा हित कर रहे हैं, कब वो तुम्हारा अहित कर रहे हैं। कहने का भाव ये है कि गुरु ही है जो तुम्हारा हित करेगा। वैसे परमात्मा ने नकली गुरुओं को पहचान करने के लिए बताया, क्योंकि नकली गुरु भी क्या होता है, आपको लगेगा जरूर कि वो हित कर रहे हैं, और बहुत से तत्व ज्ञान के अभाव में भी आपका हित करते हुए आपको दिखाई देने लगेंगे, लेकिन वो हित नहीं कर रहे हैं। क्यों हित नहीं कर रहे हैं, वो हित इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो 84 लाख योनियों में इस काल के जाल में रखने की क्या कर रहे हैं, आपको विद्याएं बता रहे हैं। उनसे ऊपर बढ़ने का ज्ञान उनके पास नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि गुरु से ही सदा हित जानो, क्यों भूले तुम चतुर जानो। अपने आप में चतुर मत बनो कि मेरा गुरु ने कह दिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी हो सकता था वैसा भी हो सकता है। गुरु पे आपको विश्वास रखना चाहिए। आपके पास चरणामृत है, आपको आँख में कुछ हो जाए, नाक में आपको कुछ हो जाए, दांत आपका दुखे कुछ हो, नहीं, थोड़ा तो विश्वास करना चाहिए कि नहीं, इस कारण से क्या होगा, मेरे पास जो चरणामृत है वो क्या है, वो सारी बीमारियों का एक ही सॉल्यूशन है, चरणामृत। हम लोग डेली चरणामृत पीते हैं, हमें कोई महान बीमारियां नहीं हो सकती। महान बीमारियां कहने का तात्पर्य कि हमें कैंसर नहीं हो सकता है, हमें ट्यूमर नहीं हो सकता है, जो भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, हार्ट अटैक हमें नहीं आ सकता। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि हम डेली चरणामृत का पान कर रहे हैं। अब आपने माना ही नहीं कि वो चरणामृत है तो फिर तो भैया फिर कहानी तो खत्म नहीं है। आपको उस अविश्वास की आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी। चलो कभी आप नहीं करे, भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी होता है, इंसान भूल जाता है, जीवन ही है। तो कभी भूल गए पीना नहीं पीना
तो भी क्या कोई दिक्कत नहीं। वैसे चरणामृत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दास फिर कभी बताएगा कि चरणामृत से दास को क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। तो खैर फ़ायदे की बात नहीं करें, वो परमात्मा की कृपा होती है, हम उसको फ़ायदा कहते हैं, लेकिन वो क्या है, वो परमात्मा की कृपा है। जिस दिन आप चरणामृत, हो सकता है किसी किसी भगत के साथ ऐसा हुआ होगा, चरणामृत यदि आप नहीं पीते होंगे तो आपको कुछ मन में अजीब अजीब से थॉट्स आने लग जाते होंगे। वो कब शांत होंगे, जब आप चरणामृत पी लोगे तो वो थॉट्स भी क्या होते हैं, शांत हो जाते हैं। मन में जो भ्रम है वो भ्रम भी क्या होता है, चरणामृत पीने से मिट जाता है। बहुत सी चीज़ें होती। दास की आँख थोड़ी सी प्रॉब्लम करने लगी थी। दास ने कुछ नहीं किया, चरणामृत की 2 बूंद डाला, रोज 2 दिन तक रोज डाला, लगभग 2 दिन ही, एक ही दिन डाला था। तीसरे दिन दास की आँख ठीक हो गई थी, जो किसी और डॉक्टर के पास भी गया नहीं था। दास सही बात बता रहा है। कैसे ठीक हुआ, चरणामृत से ठीक हुआ। विश्वास होना जरूरी होता है। विश्वास नहीं होगा, कहानी नहीं बनेगी आगे। मोह को कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास पे, ना तीरथ में ना मूरत में। सुन बेसुन से अगम हूँ, है ना, हद बेहद से अगम हूँ। वार पार नहीं मदद, मेरा कोई वार नहीं, मेरा कोई पार नहीं, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरे नीचे सब, नीचे तो सब कुछ है, लेकिन परमात्मा भी कहते नहीं मेरे नीचे मैं कैसे मानूँ, मेरा ही अंश हो, मैं अपने नीचे मानूँ, पॉसिबिलिटी नहीं है। जब आप वहाँ जाओगे, अकेले लोग जाओगे, तब आपको परमात्मा की वो अभिन्न, जो कहना चाहिए अभिन्नता कहना चाहिए, वो जितनी भी प्रकार की जो भी चीज़ आपको सुख मिल सकता है, पूर्ण सुख वो मिलेगा, वो आपको अकेले लोग में मिलेगा। जब आपको परमात्मा कभी वहाँ पर लेके जाएंगे तो देखना वहाँ पर बहुत शांति, इतनी शांति, ऐसा लगता है कि भैया हम हैं ही नहीं एक्चुअली। ये इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हम हैं ही नहीं, हम हैं ही नहीं। जो कुछ है मेरा सतगुरु है, जो कुछ है मेरा परमात्मा, जो कुछ है मेरे पिताजी हैं, जो कुछ है सतगुरु रामपाल जी, जो कुछ है सब यही है। मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, मेरे अंदर भी कौन है, वही है, वही मुझे नचा रहा है, वही मुझे काम करा रहा है, वही मेरा सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। जहाँ पर मैं ख़त्म हो गया, हम आ जाते हैं। फिर हम भी जिस दिन ख़त्म हो जाएगा, तू रहेगा, उस दिन कुछ बात बनेगी कि तू ही तो काल कर। वैसे चंगों में कहा है, जा दिन कर वो दिन कर ले याद गरब में ठा डेरा, कि ओटी की थी भजन करूँगा हर तेरा। तू ही तो काल, तब यहाँ के मैं रट लगा है। तो ये मैं नहीं होता, सब कुछ तू होता है। जिस दिन तू करेगा, सदगुरु तू ही कर रहा है। कुछ अच्छा हुआ तूने किया, कुछ बुरा हुआ तूने किया। हम कौन होते जजमेंट करने वाले, हम क्यों जज करें कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है। ये परमात्मा की लीला का एक अंश होता है कि वो हमें किस तरीके से समझाना चाहता है। परमात्मा ने क्या कहा है कि माटी जब कुम्हार वाला बनाता है तो वो अंदर से भी थाप लगाता है, ऊपर से भी थप 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 करता है, सहारा भी देता है और उसको एक शेप देता है। हम नहीं कह सकते कि परमात्मा तूने दुख क्यों दिया, परमात्मा ने हमें बच्चे क्यों नहीं दिए, परमात्मा ने हमें ब्याह क्यों नहीं करवाया, परमात्मा ने हमें नौकरी क्यों नहीं दी, परमात्मा ने हमें गाड़ी क्यों नहीं दिलवाई, परमात्मा ने हमें ये क्यों नहीं किया, परमात्मा आज हमारे घर में घी जलाने के लिए नहीं है। कुछ कारण रहा होगा। परमात्मा कुछ देखते भी है ना कि भाई इसमें दृढ़ता आई है कि नहीं आई है, क्या ये कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्या इसका अविश्वास तो नहीं हो जाएगा, कोई चीज़ होती। तो ये अविश्वास की सुदामा को सज़ा मिली थी। देखिए कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भाई बहनों के साथ अविश्वास की हम उनको सज़ा ना मिले। तो वही बात होती है, अविश्वास कब करना है कब नहीं करना है, ये भी आपको तत्व ज्ञान पे समझ में आएगा। जैसे कि रंका बंका के कथम बताया गया था कि उनको अविश्वास की सज़ा नहीं मिली थी, उनको विश्वास करना, लेकिन उन्होंने, वो परमात्मा की क्या थी, परीक्षा थी, आकाशवाणी की, और इसकी क्या थी, परमात्मा की परीक्षा थी, वही है। तो आगे देखिए क्या लिख रहे हैं। हाँ, गुरु सीढ़ी चढ़ ऊपर जाए। गुरु एक ऐसा माध्यम है, सीढ़ी मतलब होता है माध्यम, एक ऐसा माध्यम है जैसे चढ़ी ऊपर जाए। ऊपर कहाँ जाओगे, शून्य शिखर में जाओगे, जहाँ पर अजर अमर अविनाशी होना है आपको, सुख सागर में रहे। वो सुख सागर कहाँ है, मन तू चल रहे सुख के सागर सत्यलोक, तो मन तू चल रहे सुख के सागर तो सतलोक में चलो। में रहा समाई, समाई मतलब वहाँ पर समा जाना, वहाँ पर, वहाँ से वापस आने के लिए आपको क्या है, कुछ नहीं है आपको वहाँ से आने के लिए वापस। गौरी शंकर और गणेशा सभी लीने गुरु देशा। भाई गौरी शंकर और गणेश जिनको हम अजर अमर मानते हैं, शंकर भगवान जिनको मानते थे पहले, अब वो भी क्या है, गुरु का ही उपदेश लिए उन्होंने। सबने क्या किया, गुरु से उपदेश लिया है। शिव बिरंची गुरु सेवा की ना, नारद दीक्षा ध्रुव को देना। शिव बिरंची गुरु सेवा की ना, शिव और बिरंची, शंकर शिव बिरंची, गुरु सेवा की ना, सबने क्या करी है, गुरुओं की सेवा ही करी हुई है। नारद दीक्षा ध्रुव को देना, गुरु विमुख सोई दुख पावे, जन्म जन्म सोई डहकावे। गुरु सेवे सो तुर से आना, गुरु पटतर कोई और ना। कहने का भाव ये है कि आप विश्वास करिए कि इन सब ने भी क्या किया है, ये भले ये देवता हैं लेकिन इन्होंने भी क्या किया है, इन्होंने भी गुरु धारण किया हुआ है, गुरु धारण किया हुआ है, उन्होंने भी गुरु धारण किया है। नारद दीक्षा ध्रुव को देना, ध्रुव को भी किसने दीक्षा दी थी,
नारद ने दी थी। बाकी हम जानते हैं कि परमात्मा ने वहाँ पर नारद जी का रूप धारण करके उनको क्या किया है, दिया हुआ है। गुरु विमुख सोई दुख पाई, गारंटेड विश्वास कर लो। जो गुरु से विमुख है, निगुरे हुए, या फिर जिन्होंने निगुरा है, या फिर जो गुरु से विमुख हो चुके हैं, विमुख मतलब जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, उनके बारे में बुरा भला कहते रहते हैं या वॉटेवर, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि गुरु विमुख होना बहुत लंबा चौड़ा प्रकरण है। जन्म जन्म सोई ढहकावे, ढहकावे मतलब वो ढहकते रहता है, धुलते रहता है, घूमते रहता है, फिर वो 84 में पड़ा रहता है। परमात्मा उसको अपना सहारा नहीं देते हैं। कौन? जो बेचारा गुरु विमुख हो जाता है। इसलिए परमात्मा कभी किसी को ट्राई करते हैं। परमात्मा इतनी प्यारी वाणी और इतना सब कुछ इसलिए करते हैं कि कहीं कोई मेरा भगत धोखे से काल के जाल में फंस के गुरु विमुख ना हो जाए, क्योंकि यदि वो गुरु विमुख होगा तो बेचारा, उसको पता है परमात्मा फिर खुद अपने आप को भी नहीं रोक पाएंगे, उसको ढहकते हुए उसको संभाल भी नहीं पाएंगे परमात्मा, क्योंकि उसकी अंतरात्मा क्या हो चुकी है, उस समय मैली हो चुकी है, और मैली अंतरात्मा का साथी परमात्मा नहीं होता है। गुरु से भी चतुर से आना। हाँ, खैर यहाँ पर एक बात और है कि मैली आत्मा होना जरूरी नहीं है भाई, क्योंकि आत्मा निर्लिप्त होती है। वो निर्लिप्त कभी निर्लिप्त नहीं होती, वो जीवात्मा बन जाती तब वो लिप्त होती है। उसके साथ साथ यदि और कहा जाए तो जीवात्मा जो होती है उसको मन कभी कभी क्या करता है, उसके साथ बलात्कार करता है, मन के साथ, मन उसके साथ बलात्कार करता है। जो हम चीज़ नहीं सोचना चाहते हैं, या हम जो चीज़ परमात्मा के बारे में कभी कभी नहीं भी सोचना चाहते हैं, कभी कभी मन क्या करता है, जानबूझ के उस चीज़ को क्या करता है, वहाँ पर उसको अटैक करके बताता नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ही है। आपने एक तरीके से चरणामृत पिया, आपने वहाँ पर गोली भी खाई, गोली भी खा ली, चरणामृत भी पी लिया, फिर क्या होगा भाई, मन क्या करेगा, नहीं वो गोली से ठीक हुआ है। लेकिन परमात्मा आपकी जो आत्मा है, जो परमात्मा आपका जो नूरी मन है, वो क्या बोले, नहीं सदगुरु की कृपा से ये ठीक हुआ है। कहने का भाव ये है, गोली खाइए, क्योंकि हो सकता है भाई विश्वास का अंग अभी आपका कमज़ोर है। तो परमात्मा क्या कहते हैं, लेकिन यदि गोली से भी ठीक हुई तो गोली भी कब तक असर करेगी, गोली तब असर करेगी जब सदगुरु की वहाँ से क्या आएगी, कृपा आएगी, उसकी मेहर वहाँ से, उसकी मेहर की लहर यहाँ तक आएगी, तब जाके क्या होगा, उस विश्वास का वो क्या कर पाएगा, पालन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। कहने का भाव ये है कि यदि विश्वास है तो भाई परमात्मा है। हमारे घर में क्या है, हमारे घर में फ़ोटो लगी हुई है परमात्मा की, सदगुरु देव की, हमारे परम पूज्य पिताजी की, लेकिन हमें विश्वास है, हम पत्थरों के आगे या दीवार के आगे या फ़ोटो के आगे हम नहीं दंडवत करते, नहीं, हमें विश्वास है कि हमारा जो दंडवत प्रणाम है, साहिब सुनता है सब लहर, हर एक के ऊपर उसकी क्या है, दिव्य दृष्टि, उसकी निगाहें हमारे ऊपर। हम यहाँ दंडवत करेंगे, लेकिन प्रणाम कहाँ तक जाएगा, हिसार जेल में जो हमारा परमात्मा बैठा हुआ है वहाँ तक उसकी नमन, उसको दंडवत प्रणाम वहाँ तक पहुँच जाएगा। हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम मानते हैं यहाँ पर जितने भी और जो डायमेंशन है, उन सब डायमेंशन में परमात्मा क्या, किसी न किसी एक डायमेंशन में परमात्मा हमेशा रह रहे हैं। किसको दंडवत कर रहे हो, कैसे पता चले, तो दंडवत भी मत करो, फिर क्यों कर रहे हो, नाटक क्यों कर रहे हो। परमात्मा इसलिए कहते हैं भक्ति, देखा देखी भक्ति नहीं चलेगी, विश्वास करोगे तो भक्ति होगी। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, विश्वास और अविश्वास के ऊपर दास कितना बताएगा, क्या परमात्मा जिस दिन कृपा करेंगे उस दिन देखी जाएगी। फिर आगे परमात्मा और क्या लिखते हैं कि गुरु विमुख सोई दुख पावे, जन्म जन्म सोई ढहकावे, कि जो बेचारा एक बार गुरु विमुख हो जाता है, परमात्मा फिर उसको जन्म जन्म तक, जन्म जन्मांतर तक हो सकता है, कई जन्मों तक फिर उसको क्या ना करे, उसको नहीं संभाले। गुरु सेवे से चतुर से आना, गुरु पट्टर कोई और नाना। जो गुरु के सेवता है वो चतुर है। क्यों? क्योंकि गुरु ही परमात्मा होता है, परमात्मा ही गुरु बन के आता है। तो भाई वो है जो परमात्मा को सेव रहे, मतलब गुरु को सेव रहे, गुरु को सेव रहे मतलब परमात्मा को सेव रहे। क्या है? चतुर सयाना। वही क्या है, उसी में ही इंटेलिजेंसी है, वही चतुर है, वही सब, उसको पूरे ब्रह्मांड का सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान उसको प्राप्त हो चुका है। वो गुरु पट्टर कोई और ना सा, गुरु के समान किसी और को उसे देखना ही है। कोई कितना भी सत्संग कर ले, कोई कितनी भी मीठी मीठी वाणी बोल ले, कोई कितना भी ज्ञान आधार बता दे, कोई कितना भी तत्व ज्ञान आधार बता दे, लेकिन हमारा ये है कि हमें सीधी सिंपल से आते हैं, हमें सदगुरु देव के ऊपर क्या होना है, गुरु पट्टर कोई और नहीं, गुरु के समान कोई और नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि भैया ऐसा है वैसा है, इन्होंने पवन दास जी को गुरु बना के रखा है, किसी और को गुरु बना के रखा है, फलाने को गुरु बना के रखा है, तो भाई उन्होंने कोई भी उनको भक्ति मार्ग का, उनको तत्व ज्ञान का, उनको ज्ञान आधार का कख भी पता नहीं है, सीधी सी बात है। क्यों? ये उनकी अज्ञानता, मतलब उनके मन में ये भाव था। परमात्मा ने क्या किया, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिले कोई। जो आपके मन में भाव आ रहे हैं ये समझ लीजिए कि वो आपके नहीं है, समझ में आई? जो दूसरे के लिए आपके मन में भाव आ रहे हैं ना, वो एक्चुअल में आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप किसके पीछे थे। यदि आपको किसी को देख के लगता है कि नहीं यार ये कितना मोटा इंसान है, या आपको लगे कि नहीं यार ये कैसे काला पीला कपड़ा है, मतलब क्या है, वो नहीं है, वो
आपके लिए है। परमात्मा क्या कहते हैं, जो देखते कि दूसरे के लिए जो तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं, एक्चुअल में वो आपके लिए ही विचार है। कितना अज्ञानी है, फलानी चीज़ करता है करके लोट लोट के दंडवत करता है। क्या है ये चीज़? मतलब आपके मन में जब आप दंडवत करते हो, कभी ना कभी आपके मन में वो चीज़ एक बात आई होगी कि भैया सही में परमात्मा है कि दंडवत किसके सामने कर, क्या है अविश्वास की सजा। वो आपका खंड हो गया वहाँ पर। परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि इतनी सी नादानी से भी क्या हो जाता है, नाम खंड हो जाता है। फिर भी परमात्मा क्या कहते हैं, परमात्मा उस चीज़ को माफ़ करते हैं, क्योंकि परमात्मा को मालूम है कि निकसत बिरला सूर, ये बेचारे मेरे बच्चे हैं। मुझे मालूम है काल ने इनको कितनी तरीके से परेशान करके रखा हुआ है, क्योंकि काल जो होता है वो दोनों तीनों तरीके से क्या करता है, मन माया और काल खुद ही, मन माया और काल तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, हमें फंसा के रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी माया साथ, कभी माया कुछ गड़बड़ कर देती, कभी मन गड़बड़ कर देता, कभी हमारी बुद्धि में जो पुरानी चीज़ होती वो गड़बड़ कर देती, कभी ये फ्रीक्वेंसी जो तीनों देवताओं से निकल के आ रही ये हमें कभी गड़बड़ कर देती। परमात्मा को मालूम है मेरे बच्चे हैं, किसके, मेरे बच्चे। परमात्मा को जानते मेरे बच्चे हैं, तो वो उनको जानता है। इसलिए परमात्मा बहुत रहम दिला, इसमें मुझे कि रहमत फजलम फराक मंत्र बिन नस्ता गुड़नापन, फजलम फराक मंत्र, वो फजल करने वाला है। उसको मालूम है कि मेरे बच्चे यहाँ कितनी गंदगी में फंसे हुए, उसके बावजूद भी यदि मेरा नाम ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, एक प्रकार से ये समझ लीजिए। तो वही बात है, अविश्वास कैसे होगा कैसे नहीं होगा, काल अविश्वास करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है कि ये कब इनका विश्वास इससे क्या कर दूँ, डगमगा दूँ। विश्वास की एक उन्होंने लहर फैलाई थी। तो विश्वास का अंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई सुदामा जी को विश्वास अविश्वास की सज़ा मिली थी, तो हमें हमारे गुरु जी की किसी भी क्रिया के ऊपर अविश्वास कभी नहीं करना है। ज्ञान का जो समय चल रहा है वो एक बात है। तो जिन जिन भक्तों ने या जिन जिन को जैसा जो दिखाई देता है दूसरे को, ये समझ लीजिए कि भाई वो एक्चुअल में आपके मन में कभी न कभी वो विचार क्या हुए थे, आए हुए थे। इससे तुरंत आप क्या कर लो, परमात्मा से क्षमा मांग लीजिए कि हे परमात्मा, काल मेरे पीछे ऐसा लगा, यदि कभी मेरे से मेरी कोई भूल चूक हो गई हो, हे प्रभु इस भाव से मेरे मन में जो भाव आया है, मनसा वाचा कर्मणा किसी प्रकार का पाप हुआ हो, हे परमात्मा, हे परवरदिगार, आप मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आपका ये दास भी थोड़ा सा कच्चा है। हे परमात्मा, मेरे मन की, मेरे मन वचन कर्म की, मेरी आत्मा की, मेरी जीवात्मा की सारी कमियों को आप क्या करिए, दूर करिए। हे प्रभु, ये आत्मा आपकी ही है, आप इसकी सारी कमजोरी को दूर निकालिए और मुझे सतलोक में जाने के हंस आत्मा की तरह बनाइए, ताकि मैं अपने हंस और अपने पतिव्रता पद से कभी ना गिरूँ। प्रार्थना करिए आप, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। और जब प्रार्थना आपकी स्वीकार होता है, तब आप संकल्प भी ले सकते हैं कि नहीं प्रभु, मैं संकल्प करता हूँ कि मैं आज के बाद आपके अलावा किसी और को ना गुरु रूप में, ना परमात्मा रूप में, ना पति रूप में, ना पिता के रूप में कभी किसी को देखूंगा। मैं प्रण लेता हूँ। संकल्प की शक्ति है। संकल्प यदि आपने धारण किया है, जब संकल्प तब तक नहीं टूटता जब तक आप खुद अपने से आपके क्या करो, संकल्प ना तोड़ो। सबसे आखिर शक्ति क्या होती है, संकल्प की होती है। परमात्मा, मैं प्रण लेता हूँ कि मैं आपके कभी भी किसी सत्संग के वचनों पे या कभी भी किसी प्रकार के अविश्वास में नहीं करूँगा आपके ऊपर। परमात्मा, आपकी क्रियाओं में कभी भी अविश्वास नहीं करूँगा, क्योंकि आप जो भी कुछ करते हो आप किसके लिए करते हैं, आप मेरे भले के लिए करते हैं। थोड़ा बहुत जो भी आप दुख दे रहे हैं, कभी ना कभी मेरे को कुछ सीख समझाने के लिए दे रहे हैं आप। थोड़ा ना थोड़ा दुख परमात्मा अवश्य देता है। बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी आज काफ़ी समय भी हो चुका है। हम लोग पढ़ रहे हैं मुक्तिबोध सुमरन के अंक सलान, पेज नंबर 79। हम लोग ने यहाँ पर पढ़ लिया था कि सुदामा जी को यह सज़ा अविश्वास की मिली थी। तो अविश्वास का अंक भी बहुत बड़ा होता है। विश्वास, अविश्वास, अकला, अचला, तो बहुत लंबे लंबे प्रकरण है। इसको इतनी छोटी सी समझ में नहीं समझाया जा सकता। मुझे तो वही डर लगता है कभी कभी, परमात्मा काल सही में हमारे लोग बहुत बुरा किया है हमारे साथ काल ने, जिसको हम नहीं कह सकते। तेरी दया से है भगवन हमको सुख सारा, किसी वस्तु की कमी नहीं मेरा ठीक गुजारा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब।
एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।